नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग का ये 23वां दिन का वीडियो है और लुप्त पदों को भरना जो चैप्टर चल रहा था उसका ये तीसरा भाग है। तो पहले भाग और दूसरे भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से दोनों भाग देख सकते हैं। तो आज हम कुछ कठिन सवालों को लगवाएंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग सबका एक मिश्रण होगा, वर्ग और घन पर भी आधारित होगा। वीडियो के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसको आपको लगाना होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा और जो कल सवाल पूछे थे उसको भी हम आखिर में लगवाएंगे। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, नोट्स बनाइएगा और पूरा देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको इसे हल करना है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे हल कर लीजिए, तब उसके बाद देखिए कि हम कैसे लगा रहे हैं। देखिए 10, 4 और 18 इन तीनों के बीच में 6, 14 और 8 है, यानी जो इसका संबंध है वही इसका संबंध है और वैसे ही तीसरे वाले को करना है। तो अगर हम गौर से देखें तो 10 में से अगर हम 4 को घटाएं तो 6 आएगा जो कि इन दोनों के बीच में है। इसी तरह से 18 में 4 को घटाएं तो क्या आएगा, 14 आएगा जो इन दोनों के बीच में है। ऐसे यहां भी 18 में अगर हम 10 को घटाएं तो आएगा 8 जो कि इन दोनों के बीच में है। मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाया गया और बीच में लिखा गया है। ऐसे ही यहां भी किया गया है। 14 में 8 गया 6, 22 में 8 गया 14 और 22 में 14 गया 8। तो इसका मतलब यहां भी वैसे ही करना है। तो 11 में 5 गया 6, 15 में 11 गया 4, उसी तरह से 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। तो जिस विकल्प में 10 होगा वही सही हो जाएगा। 10 कैसे आप समझ गए ना, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दिया गया है। चूंकि जो काम यहाँ किया गया है वही काम आपको वहां करना है। तो बहुत सरल सवाल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये दिए गए हैं, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे आपको भरना है कि कौन सा अंक आएगा। देखिए ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो इनसे ये दोनों बड़ा है, लेकिन यहां पर ये तीनों बराबर है। अगर आप इसको ये देखते हैं कि इससे ये डबल है और इससे ये 4 गुना है, तो ये नियम यहां काम नहीं करता, क्योंकि इसका ये न डबल है ना वो 4 गुना है बल्कि बराबर है। तो इसका मतलब कि इसमें न गुणा हो रहा है, न जोड़ हो रहा है, न घटाना, न भाग, यहां कुछ और ही हो रहा है। तो जब इस तरह मतलब एक दूसरे को देख करके बहुत अजीब समझ में आए कि न जोड़ होगा, न गुणा होगा, न भाग होगा, तब आप तुरंत ध्यान अपना पहुंचाइएगा वर्ग और घन पर। ठीक, पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बाद वर्ग और घन पर जाइएगा, यानी स्क्वायर और क्यूब पर जाइएगा। तो अब स्क्वायर और क्यूब पे अगर हम जाके चेक करें तो देखो 2 लिखा है, 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4, 2 का वर्ग 4, और 2 का जो घन होता है, घन को अंग्रेजी में क्यूब बोला जाता है, 2 का जो घन होता है वो होता है 8। तो यहां पे 2 का वर्ग लिखा गया और यहां पे 2 का घन लिखा गया। अब यहां भी 1 का वर्ग 1 होगा और 1 का घन 1 होगा, क्योंकि 1 का चाहे वर्ग करो यानी स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो वही आता है। तो इस तरह से ये दोनों फिट हो गया, ये 1 का वर्ग है यहाँ पे और ये 1 का घन है। ऐसे ही आपको तीसरा वाला देखना है। 3 का वर्ग है 9, देखो 3 का वर्ग क्या होगा 9, 3 त्रिक का 9। तो 3 का घन क्या होगा, घन के लिए 3 के घाते 3, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी कि 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो जिस विकल्प में 27 है वही आपका उत्तर हो गया। अब मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना, लगाना अच्छे से आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आपको कोई देख तो रहा नहीं है, आप अकेले ही पढ़ रहे होंगे, तो कोई संकोच नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वर्ग और घन का, आप वहां से इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसको आप डिटेल में सीख लीजिएगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत सरल है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए।
यहां पे 5 4 9 20, 3 8 11 24, 9 4 13 प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आप इसको गौर से देखें तो 5 चौक 20 होता है, लेकिन 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 9 नहीं आता, यानी गुणा तो नहीं हुआ है। यहां पर 3 8 24 होता है, लेकिन 8 से 11 नहीं होता है, जोड़कर भी नहीं हो रहा है। 5 4 9 20 9 29 हो रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है। तो अब देखिए 5 का अगर हम 4 में गुणा करें, जैसे इसको आप पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए और इसको तीसरा मान लीजिए, तो पहले वाले में 5 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो आता है 20, और 5 को 4 में जोड़ते हैं तो आता है 9। मतलब 5 को 4 में जोड़ा गया है, लिखा गया है, 5 का 4 में गुणा किया गया है, लिखा गया है। यही आगे भी हुआ है। 3 का 8 में जोड़ 11 होगा और 3 का 8 में गुणा 24 होगा, 3 8 24। इसी तरह से आपको तीसरे वाले में भी करना है जैसे हुआ है। 9 का 4 में पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 और 4 13 हो भी रहा है आगे जोड़ने पर, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 36 आएगा। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी कि यहाँ पे जो दोनों डिजिट हैं, संख्याएं हैं, वो इन दोनों की गुणनफल और योगफल है। ये गुणनफल है, योगफल, गुणनफल योगफल, तो यहाँ भी ये गुणनफल होना चाहिए और वो योगफल है। चौथा प्रश्न है, आप इसे भी चाहें तो पॉज करके सवाल लगाइए, फिर देखिए सही होता है कि गलत। यहां पे पहली सवाल, मतलब सवाल तो एक ही है, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरे में हमें यहां पे क्या आएगा यही भरना है। अब देखिए ध्यान से, तो 1 का अगर हम 3 में गुणा करें और फिर 6 का 5 में गुणा करके जोड़ दें तो 3 और 6 पंचे 30 बराबर 33 हो रहा है ना। इसी तरह से दूसरे वाले में भी हुआ है। 4 का 3 में गुणा करके 2 का 7 में गुणा करके जोड़ा गया है, तो 4 तिहाई 12, 7 दूनी 14, कितना हो गया है 26। ये देखिए 26 लिखा भी गया है। तो इसी तरह से तीसरा वाला भी होगा। 1 का 3 में गुणा करके 4 का 2 में गुणा करके जोड़ दीजिए, 3 एकन्नम 3, 4 दूनी 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। जिस विकल्प में 11 है वही सही है, इसका मतलब यहां क्या भरा जाएगा 11। वेरी सिंपल, यानी आपको हर चीज सोचना है, पहले जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके बाद सबको मिक्स करके सोचना है। और ये कोई मंत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सूत्र नहीं है इसे हल करने का। इसका एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है कि आप बार बार अभ्यास करिए। जितना ही ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा सोचने की क्षमता विकसित होगी, उतना ही तेज दिमाग काम करेगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने बहुत जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे आप पहला, इसे आप दूसरा करिए। 1 को 7 में जोड़ने पर तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 को 2 में जोड़ने पर 17 नहीं होगा। मतलब यहां पे जोड़ा तो नहीं गया है। ऊपर से नीचे भी जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 ही हो रहा है, और ये चूंकि बड़ी बड़ी संख्या है तो इनका योग ज्यादा आएगा। जोड़ तो नहीं हुआ है। कुछ और चेक करते हैं। 1 का वर्ग कर दीजिए और फिर 7 को 7 ही रहने दें तो 8 हो जाएगा, वैसे भी 8 हो जाएगा। अगर हम 2 का वर्ग करके 8 को जोड़ दें तो 12 हो जाएगा। 2 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 और 8 12। इसी तरह से 3 का अगर वर्ग करके 9 जोड़ दें तो 3 त्रिक का 9 और 9 18 हो जाएगा, जो कि तीनों जगह बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसे ही आपको दूसरे वाले में भी कर देना है। 4 का वर्ग प्लस 6, सॉरी हाँ ठीक है, 4 चौक 16 और 6 कितना हो रहा है 22, ठीक है। इसी तरह से 2 का वर्ग प्लस 0, 2 दूनी 4 में 0 करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसी तरह से 1 का वर्ग प्लस 3, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, चाहे वर्ग हो चाहे घन। तो 1 में 3 जोड़ने पे क्या आएगा 4, तो इसका मतलब 4 होगा। जिस विकल्प में 4 है वही सही हो गया।
तो आपने क्या देखा कि पहले संख्याओं का वर्ग किया गया और उसको फिर अगली संख्या में जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है, तो वही आपको वहाँ भी करना है। तो बस आपको खूब प्रैक्टिस करना है, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर समझ विकसित होगी। अब हम आपको पिछला जो सवाल दिए थे उसको लगा के दिखाते हैं कैसे लगेगी। देखिए ये दो हम आपको सवाल दिए थे हल करने के लिए, तो पहला लगाते हैं फिर दूसरा लगाते हैं। पहले वाले में यहाँ क्या भरा जाएगा, ये देखो बढ़ते हुए क्रम में है, एक एक के बाद बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इसका मतलब यहाँ पर 16 से बड़ी आएगी। तो 16 से बड़ी तो सभी है यहाँ पे, तो कौन 16 से बड़ी आएगी, ये तो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, एक को अगर हम 2 में गुणा करें तो 2 हो जाएगा, 2 है भी। फिर 2 को 2 में गुणा करें तो 4 हो जाएगा, अगला 4 है। 4 को फिर 2 में गुणा करें तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से 8 को फिर 2 में गुणा करें तो 16। मतलब हर अंक में 2 का गुणा करके अगला अंक लिखा गया है। 1 दुक्के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना 32। क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, तो आंसर आ जाएगा 32। मुझे उम्मीद है कि, मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए दूसरे में देखिए, 52, 64, 48, इसमें कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसमें क्या किया गया है, देखो 52 को 32 में जोड़कर 4 का भाग किया गया है। 52 प्लस 32 बटे 4, तो 52 और 32 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5 3 8। 84 में 4 का भाग करने पर क्या आएगा, 21 4 84, 21 आएगा, बीच में 21 है। तो ऐसे ही दूसरा वाला भी होना चाहिए, 64 प्लस 80 बटे 4। तो 80 में 64 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 4 8 6 14, 144। 144 में 4 का भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 36। 4 3 12, 4 6 24 आया ना। मतलब इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को जोड़ करके 4 का भाग करने पर बीच वाला आ रहा है। इन दोनों को जोड़कर 4 का भाग करने पर बीच वाला आ रहा है। तो इन दोनों को भी जोड़कर 4 का भाग कर दीजिए, जो आएगा वही लिख दीजिए या वही आंसर हो जाएगा। तो 48 प्लस 48 बटे 4, तो 48 48 96, 96 में 4 का भाग करेंगे तो 24 चौक को 96 आता है। इसका मतलब सी विकल्प यानी कि तीसरा वाला विकल्प सही है। जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी आप ऐसे ही करते रहें। तो आज का होमवर्क लिख देते हैं, देख लीजिए, इसको आप लगाइए। तो आज का होमवर्क आपके सामने है, 2 प्रश्न हमने लिखा है। ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसको आपको बताना है, इन चारों में से कोई ABCD, और इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।